दोस्तों परसेंटेज टॉपिक का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं कि इसमें क्या करना है। लेकिन आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि आपको देखते ही इसका आंसर आ जाएगा, मतलब दिमाग में ही सोल्व कर दोगे। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की और उसमें भी अभी तक अपन ने टाइप 3 तक बात कर ली है। तो आज अपन बात करने वाले हैं टाइप 4 की और टाइप 4 के भी पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, क्योंकि अपन हर एक टाइप को दो दो पार्ट में करेंगे, जिससे कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी कि भाई थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज अपन बात करने वाले हैं टाइप 4 के क्वेश्चंस की, परसेंटेज के टाइप 4 के क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही सिंपल हैं। इतने सिंपल हैं कि मतलब क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, इसका देखो 2 लाइन में आ गया, इसमें आपकी कॉपी में 3-4 लाइन में आएगा और देख लो इसमें तो 2 लाइन में आ गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। आप भी कहोगे कि वाह यार इतने सिंपल क्वेश्चन पेपर में आ गए ना, तो सच कह रहा हूँ कि पूरे में से पूरे नंबर मेरे आएंगे, ऐसे सोचने लगोगे आप। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पहला क्वेश्चन है कि एक कॉलोनी में 56% लोग चाय पीते हैं। भैया ये हिंदी मीडियम वाले हैं, 56% लोग चाय पीते हैं और 64% लोग कॉफ़ी पीते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं। यदि 88 लोग चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। तो भाई 56% लोग चाय पी रहे हैं, 64% लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो 120% हो गया, दोनों को जोड़ो 120%, कॉलोनी में 120% लोग रहेंगे क्या? भाई मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है। जैसे मैं अपने आप का 100% हूँ, ये मार्कर अपने आप का 100% है, ना कि 50% है, ना कि 99.99% है, पूरा अपना 100% है। तो भाई कॉलोनी में तो 100% लोग रहने चाहिए, 120 कैसे हो गए? तो अपन को वही तो देखना है कि 120 कैसे हुए। क्वेश्चन तो गलत नहीं है ना, क्वेश्चन तो ऐसा ही है, क्वेश्चन सही है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्या पढ़ा रहा है, ये तो गलत पढ़ा रहा है अपन को, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन में अगली बात बोल दी ना कि 88% लोग चाय व कॉफी दोनों पीते हैं। भाई ये हिंदी मीडियम वाले लोग चाय पीते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले अपने कॉफ़ी पी रहे हैं। तो मान लो कि हम तो इंग्लिश वाले हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं इंग्लिश भी पढ़ते हैं, दोनों ही पढ़ते हैं, तो चाय कॉफ़ी दोनों भी तो पी सकते हैं ना। कोई मना थोड़ी कर रहे हैं भाई, तेरे अपने पापा थोड़ी मना कर रहे हैं कि भाई तू चाय पी कॉफ़ी मत पी, तेरा शौक है तो पी ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चाय दोनों कॉफ़ी पी रहे हैं 88 लोग, तो भाई 56% अपने चाय पीते हैं और 64% अपने कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉलोनी में टोटल 120% लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं। क्या पीते हैं? 120% चाय कॉफ़ी पीते हैं। तो 100% तो कॉलोनी में लोग रहते हैं, 100% कॉलोनी में लोग रहते हैं, लेकिन ये 120% 100% से 20% ज़्यादा एक्स्ट्रा है। कितना परसेंट ज़्यादा एक्स्ट्रा है? 20% ज़्यादा एक्स्ट्रा है। यानी कि ये जो 20% लोग हैं ये चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं 20% लोग। और अपन को क्वेश्चन में दिया है कि 88 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 20% 88 के बराबर है। किसके बराबर है? 88 के बराबर 20% है। कितना परसेंट है? 20%। अब अपन से पूछा है कि कॉलोनी में कुल कितने लोग, बताओ कितने लोग रहेंगे? कॉलोनी में तो 100% लोग रहेंगे, ना कि 90% रहेंगे, ना 120% रहेंगे, तो 100% रहेंगे भैया। 100% रहेंगे तो देख लो 20 पंजा 100। अब इसको काट दो, काटो भैया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 44, 440 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 440 वोल्ट का झटका लगता है ना, वही 440 लोग इसी कॉलोनी में रहते हैं। भाई ज़्यादा काटापीटी मैंने ऐसे कर दी, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। काटापीटी तो आपका दिमाग का खेल है, मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 88 ये 44 बार कट गया, 1 0 यहाँ पर आ गई, 440। ऐसे 440 लोग कॉलोनी में रहते हैं। टोटल कॉलोनी में 440 लोग रहते हैं, फिर उसका 56% निकाल लो तो ओनली चाय वाले आ जाएंगे। फिर ओनली कॉफ़ी वाले पूछे, नहीं ओनली चाय वाले नहीं आएंगे, ओनली चाय वाले आएंगे तो फिर 20% घटा दो इसमें से, 56 में से 20% घटाएंगे तो कितना आएगा? 36%। ओनली चाय पीते हैं, यानी कि ये भाई ये चाय पीते हैं, ये कॉफ़ी पीते हैं, ये चाय, ये कॉफ़ी है ना, ये चाय कॉफ़ी पीते हैं, ये 56% है, ये 56% है
और ये कितने 64% है। कितने परसेंट है? 64% है। तो ये कितने परसेंट बचे भाई? 56, 64, 120 हो गए, तो 20%। ये जो 20% है, ये वाला एरिया जो दोनों का कॉमन एरिया है, ये चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो ओनली चाय वाले पूछेंगे तो इस एरिया को काट देंगे और बचा खुचा ये वाला रख लेंगे, चाय वाला। यानी कि 56 में से 20% घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 36%। और ओनली कॉफ़ी वाले पूछे तो 64% में से 20% घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 44%। 44% ओनली कॉफ़ी पीते हैं और 36% ओनली चाय पीते हैं। अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अपन से पूछा है कुल कितने लोग रहते हैं, तो कुल कितने लोग रहेंगे कॉलोनी में? कॉलोनी में तो 100% लोग रहेंगे, तो अपन ने 100% का आंसर दिया है। तो अब कॉलोनी में 440 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 440 लोग रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को फिल करना है और इनका आंसर देना है। मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करो, ना कि रटने की। यदि रटोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है। आपको बस समझना है कि भाई अपन गाँव में रहते हैं, अपन पढ़ रहे हैं, भाई मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, कोई कोटा पढ़ रहा है, 12 पढ़ रहा है, जहाँ पर भी अपने गांव में पढ़ रहे हैं। जैसे अपन चाय पीते हैं, मतलब खुद की लाइफ से जोड़ने का प्रयास करो कि भाई अपना गांव है, अपने गांव में इतने लोग चाय पीते हैं, इतने लोग कॉफ़ी पीते हैं। गांव में कॉफ़ी वगैरह नहीं चलती, चाय पानी लस्सी ये चलता है। तो इतने लोग चाय पीते हैं, इतने लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉलोनी में दोनों भी तो पीते होंगे ना भाई, दोनों पीते होंगे, चाय कॉफ़ी दोनों पीते होंगे, दोनों का शौक होगा उनको, जो मिल जाए वही बढ़िया। भाई अपन किसी के घर गए, उन्होंने कहा कि चाय लोगे या कॉफ़ी, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दोनों में अपन तो गिलास खाली करना है बस। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया कि भाई 56% लोग चाय पीते हैं, 64% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो टोटल 120% हो गया। जो 20% एक्स्ट्रा आया है वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। और क्वेश्चन में अपन को चाय कॉफ़ी दोनों पीने वालों की संख्या दी है 88, तो 88 को 20% के बराबर किया है और उसको 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं ये अपन से पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर उसके बाद का गणित आपका है। मेरे को बस यहाँ तक समझाना था कि कैसे अपन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्योंकि अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है एक क्वेश्चन में और आप बोर भी हो जाएंगे क्योंकि इतना टाइम लूँगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि एक कॉलोनी में 73% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं। भैया हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं तो हिंदी अखबार पढ़ते हैं 73% लोग। वह 49% लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले 49%। ठीक है, यदि 198 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, वही बात आ गई कि 73% लोग चाय पीते हैं, 49% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो इतने लोग दोनों पीते हैं, तो कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई 73 कॉलोनी में 100 लोग हैं, 73 लोग क्या करते हैं? हिंदी अखबार पढ़ते हैं, और 49 लोग क्या करते हैं? अपना इंग्लिश मीडियम वाला अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी वाला अखबार पढ़ते हैं। और बीच वाले मतलब कि जो ज़्यादा आ गए वो दोनों अखबार पढ़ लेते हैं। यानी कि 100 लोग टोटल हैं, क्योंकि अपने एरिया में, अपने गांव में 100 लोग टोटल हैं। उसमें से 73 ने हिंदी अखबार पढ़ा, 49 ने क्या पढ़ा? अंग्रेजी अखबार पढ़ा। तो कितने ज़्यादा हो गए? जोड़ो, 73 + 49 कितना होगा? 122। तो 122 आया, जबकि गाँव में तो 100 लोग रहते हैं। 122 कैसे हो गई? अखबार ज़्यादा हुए होंगे ना, अखबार ही ज़्यादा हुए हैं, तो भाई 73 अखबार हिंदी के आते हैं अपने गांव में, और 49 अखबार अंग्रेजी के आते हैं। भले पढ़ो या मत पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कितने अखबार ज़्यादा है 100 में से? अपने भाई एक एक घर में बांटोगे तो 100 अखबार बटेंगे, एक एक बांटेंगे। जबकि आ तो 122 रहे हैं, तो 22 एक्स्ट्रा हो गए ना, वो 22 मतलब कि अंग्रेजी वाले के पास भी जाएंगे, क्योंकि एक ने हिंदी वाले नहीं पढ़ लिया तो वो अंग्रेजी वाले के पास भी जाएंगे ना। कि भाई एक व्यक्ति हैं, जैसे मैं ही मान लो, आप ही मान लो, आप हिंदी भी अखबार भी पढ़ते होंगे, अंग्रेजी अखबार भी पढ़ते होंगे, आपका शौक होगा। हमको तो किसी का भी शौक नहीं है, कोई सा भी अखबार नहीं पढ़ता भाई मैं तो। आप भी बताना कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं। मेरे को लगता है जहाँ तक कोई नहीं पढ़ता होगा, बहुत कम पढ़ते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, या फिर जिनको अखबार पढ़ने का शौक होता है, खाली बैठे रहते हैं, वो पढ़ते हैं। तो दिल पे मत लेना कि भाई हम खाली बैठे रहते हैं, आप भी बहुत कुछ काम करते हैं। तो मैं तो भाई कुछ काम नहीं करता, बस पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। ये काम है अपना, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, अखबार नहीं पढ़ते, बस ये काम है। तो भाई 73 लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं और 49 लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, तो 122 हो गए भाई। जबकि गांव में तो 100 लोग हैं, तो 22 एक्स्ट्रा हो गए। तो 22 लोग क्या करते हैं?
दोनों अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़ते हैं। तो अपन को दिया है कि 198 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, 198 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, और अपने पास आया है 122, यानी कि 22 लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं, लोगों की संख्या पूछी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अपने पास भाई ऐसा ग्राफ बनाना चाहो तो बना लो, ये हिंदी वाले, ये इंग्लिश वाले, हिंदी हिंदी, ये इंग्लिश, ये आ गया 73%, ये आया 49%, और ये बोथ 22%। कितना आया? 22%। केवल हिंदी का पूछता तो 73 में से 22 घटा लेते तो कितना बचता? 51%। और केवल इंग्लिश पूछता तो 49 में से 22 घटा लेते तो कितना बचता? 27। कितना? 27%। तो 27 केवल इंग्लिश, और केवल मतलब कि 51 केवल हिंदी अखबार पढ़ते हैं। तो जैसा अपन से क्वेश्चन में आंसर पूछा है उसी का आंसर देना है। तो कुल कितने लोग रहते हैं? 100 लोग रहते हैं भाई अपने, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको काटो, तो काटने पर 11 से काटो 2 बार, 11 के 11, 11 8 88, फिर 2 से काटो 9 बार, तो टोटल 900 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 900 लोग रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना है। बहुत ही सिंपल है। आपको कितना सिंपल लग रहा होगा कि भाई 73 लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं, 49 अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, तो 122 हो गए टोटल। 22 अपन को क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी है उसके बराबर कर दो, जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर दे दो। बस इतना सा करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अब भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक विद्यालय में 79% विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल। वो करते ना, बोल गए वॉलीबॉल। वह 48% लोग हॉकी खेलते हैं। हॉकी, एक डंडा लिया और बॉल को ऐसे मारते हैं, वो हॉकी हो गया। यदि 81% विद्यार्थी, मतलब 81% क्या, 81 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, दोनों ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, दोनों करते हैं, तो केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या होगी, यानी कि केवल ऐसे 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 खेलते हैं, ऐसे, उनकी संख्या बताओ। तो 79%। पहले तो अपने माइंड में एक ग्राफ बनाओ या कॉपी में एक ग्राफ बना लो कि भाई 79% वॉलीबॉल क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल खेलते हैं, और 48% हॉकी खेलते हैं। भैया ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। अपने हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल केवल गिल्ली डंडा मिलता था, अपन तो एक छोटी सी लकड़ी तोड़ी और एक इतना बड़ा डंडा, गिल्ली डंडा बस, और एक दड़ी मार दूसरा, एक दड़ी बना ली, वही कपड़ों वगैरह की थैली वगैरह उसमें टूस के बढ़िया कड़क कर ली, फिर एक दूसरे के फेंक के देते थे। अपने तो वही चलता था बस सरकारी स्कूल में। ये तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट सब मिलता है इनको, अपने पैसों से लाते भैया। अमन तो चढ़ी बल्ला खेलने के लिए भी पैसे लगते हैं, 400-500 रुपये कौन बिगाड़े, कोई नहीं सोचता है इतना, तो गया हमारा ज़माना। तो 79% वॉलीबॉल और 48% हॉकी खेलते हैं। तो भाई कितने हुए टोटल? 79 प्लस 48 कितने होंगे? जोड़ लो, 127% होंगे। कितने होंगे? 127%। जबकि विद्यालय में तो 100% ही विद्यार्थी है ना भाई, विद्यालय में तो 100 विद्यार्थी हैं, जबकि खेल तो 127 लोग खेल रहे हैं। तो भाई मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि भाई वॉलीबॉल खेलता हूँ तो हॉकी नहीं खेल सकता, ऐसा कोई रूल थोड़ी है स्कूल में। कुछ भी खेलो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो, आपको कौन रोकने वाला है? आप पढ़ो ही मत प्लीज, आपको कौन रोकने वाला है? खेलो ही खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वॉलीबॉल हॉकी दोनों भी खेल सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं खेल सकता, खेलना पड़ेगा पर मेरे को। मेरा मन नहीं मानता है भाई, आधी रेस्ट होगी, आधी छुट्टी होगी, तो क्या करेंगे? बैठे बैठे किताबें थोड़ी पढ़ेंगे दिन भर, खेलना भी जरूरी है। तो खेल लेंगे भाई, वॉलीबॉल खेल लेंगे या हॉकी खेल लेंगे, कुछ भी खेल लेंगे। तो पर अपन को तो मिला कुछ यही नहीं, अपन तो बस दड़ी मार दूसरा, एक दूसरे के फेंक के दी, उसी में काम चला लिया। तो 79% वॉलीबॉल और 48% हॉकी खेलते हैं। तो भाई टोटल किया तो 127% आया। तो ये 100% से 27% ज़्यादा हो गया। ये 27% क्या करते हैं? दोनों खेल खेलते हैं। ये 27% इनकी वैल्यू है, ये है 27% जो दोनों खेलते हैं, दोनों यानी कि वॉलीबॉल प्लस हॉकी, वॉलीबॉल
और हॉकी दोनों खेल खेलते हैं। तो अब अपन से पूछा है केवल वॉलीबॉल। केवल वॉलीबॉल, वॉलीबॉल तो 79% खेलते हैं, जबकि केवल वॉलीबॉल 27 घटाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को ओनली ये वाली वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए अपन को? टोटल वॉलीबॉल की। तो भाई ये पूरा का पूरा सर्किल देखो, गोला देखो, पूरा का पूरा सर्किल, ये वाला गोला, ये वाला गोला किसका है? टोटल वॉलीबॉल का है। अपन से केवल वॉलीबॉल पूछा है, तो ये क्या करते हैं? ये तो वॉलीबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं ये वाले बच्चे, और ये वाला सर्किल हॉकी खेलता है, हॉकी खेलता है। तो अपन को केवल वॉलीबॉल वालों से काम है, तो अपना काम यहाँ से चलेगा भाई। इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, तो 79 में से 27 घटाना पड़ेगा, तो इतना आ जाएगा अपने पास। तो 79 में से 27 घटाओ तो कितना बचेगा? ये बचेगा अपने पास 52%। कितना? 52%। हाँ भाई 52% क्या करते हैं? केवल वॉलीबॉल, केवल वॉलीबॉल, केवल वॉलीबॉल खेलते हैं। और 81 जो स्टूडेंट हैं वो दोनों खेल खेलते हैं। 81 जो स्टूडेंट हैं, 81 दोनों खेल खेलते हैं, और प्रतिशत में दोनों कितने खेलते हैं? 27%। कितना? 27% दोनों खेल खेलते हैं। तो इसको 27 के बराबर करना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन में अपन को जो दोनों खेल खेलने वालों की वैल्यू दी है 81, उसको 27 के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये परसेंट में दोनों खेल खेलते हैं। अब अपन से पूछा है कुल विद्यार्थी पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। अपन से पूछा है केवल वॉलीबॉल, केवल वॉलीबॉल, तो केवल वॉलीबॉल अपने पास 52 है, तो 52 से मल्टीप्लाई कर दो। निकाला तो सही है ना अपने? 52 सही है, 79 में से 52, तो ये कटेगा 3 बार। इसको 52 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 156 स्टूडेंट्स, 156 स्टूडेंट्स क्या करते हैं? केवल वॉलीबॉल खेलते हैं। इनको हॉकी से कोई मतलब नहीं है, केवल वॉलीबॉल खेलते हैं। तो 156 विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं, और हॉकी वाले पूछते तो 48 से मल्टीप्लाई करते हैं, और वॉलीबॉल पूछते तो 79 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि 79 से गुणा करते अपन। वॉलीबॉल पूछता अपन से, लेकिन केवल लगा दिया आपने आगे ओनली वॉलीबॉल, तो 79 में से 27 घटाना पड़ेगा। और केवल हॉकी पूछता तो 48 में से 27 घटाना पड़ता अपन को, तो कितना आता अपने पास? 21% आता। 21 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता? 63 अपना आंसर आ जाता। 63 लोग केवल हॉकी खेलते हैं, और दोनों खेल खेलने वाले 81 है ही सही अपने पास। और टोटल पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। ऐसे क्वेश्चन में जो पूछेगा ना उसी का अपन को आंसर देना है। अपने पास जो वैल्यू है उसको अपन को साइड में लिख लेना है कि 127 अपने ज़्यादा आ गया, तो 27% दोनों आ गए। फिर अपने पास केवल वॉलीबॉल खेलने वालों की इतनी संख्या आई 27 में से। अपने क्या किए 52 कैसे निकाला? 79 में से 27 क्या किया है? माइनस किया है, तो 52 अपना राइट आंसर आया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 79% इतिहास में व 82% गणित, दोनों में गणित में उत्तीर्ण हुए। यहां पर दोनों काट दो। एक परीक्षा में 79% इतिहास में व 82% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि एक परीक्षा थी जिसमें से 2 पेपर थे, इतिहास और गणित का। इतिहास में 79% विद्यार्थी पास हुए और गणित में 82% विद्यार्थी पास हुए। तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि दोनों पेपरों में कितने परसेंट पास हुए? तो भाई ये अपना इतिहास का है, हिस्ट्री 79% हिस्ट्री, और 82% अपना मैथ्स का है। भाई मैथ्स मेरे से पढ़ोगे तो आपका स्कोर 100% हो जाएगा, और इतिहास भी पढ़ाऊंगा तो इतिहास भी मेरे से पढ़ोगे तो ये भी 100% हो जाएगा। जो सब्जेक्ट मेरे से पढ़ोगे वो 100% करा दूंगा, टेंशन मत लो, बस जुड़े रहो मेरे साथ। तो हिस्ट्री 79% पास हुए, 82% मैथ में पास हुए, तो दोनों में कितने परसेंट पास हुए? 79 + 82 करके देखो, 9 2 11, 8 8 16, तो 161% वैल्यू आई है दोनों को जोड़ने पर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 100 से कितनी ज़्यादा है? 161, 61% ज़्यादा है।
तो ये हो जाएगी 61% दोनों में, 61% दोनों में। अब अपन से पूछा है कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए, कितने विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो क्वेश्चन का आंसर ये आ गया कि भाई 61% दोनों में पास हुए हैं, 79% हिस्ट्री में पास हुए, तो 82% मैथ्स में पास हुए, और दोनों में पास कितने हुए 61%। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 61% दोनों में पास, दोनों में पास, दोनों में पास, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी आपका होगा ABCD उसमें से 61% ढूंढ लेना कि 61% में 61% विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये थे अपने पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस, और पार्ट सेकंड के भी ऐसे ही मतलब कि थोड़े इससे हटकर हो जाएंगे, लेकिन उनका मतलब कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो ऐसी ही रहेगी थोड़ी थोड़ी। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और इनको जो रटना है वो रटना नहीं है, बस समझना है, इनको समझते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तभी अपनी मैथ अपने मुट्ठी में होगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, आप इससे प्यार करने लगोगे, बस मेरे साथ जुड़े रहो, मैं इससे प्यार करा दूंगा आपको, मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा आपको, आप स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स करने लग जाओगे। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है कि भाई दोनों इतने हैं, भाई ए कितना है, ए कितना है, दोनों का जोड़ो, 100% से ज़्यादा आ गया तो उसकी वैल्यू दी है अपन को, उसका भाग दे दो, और जिसका आंसर पूछा है उसका उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे केवल वॉलीबॉल पूछा तो अपन ने केवल वॉलीबॉल से, केवल हॉकी पूछता तो केवल हॉकी वालों से गुणा करते, दोनों पूछते यानी दोनों पूछते तो 27 से गुणा कर देते, और टोटल पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, बस जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को आंसर देना है, और जो क्वेश्चन कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपन को चलना है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी और अधिक वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी डेली शाम 5:05 पर मैथमेटिक्स की। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।